बेटी की ससुर जब बेटी की मां को लेकर फरार हो जाते हैं तो काफी लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक सुना जाता था कि सास दामाद को ही लेकर फरार होती हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि समधी समधिन को ही लेकर जब फरार हो जाता है तो इस मामले और इस घटना और इस कहानी को काफी लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा ही होता है। जब समधी अपने ही समधिन को लेकर चली जाती है तो बेटी जो रहती है अपने ही ससुर के बारे में क्या बोलती है, तो इस कहानी में आपको काफी जानकारी मिलेगी। और कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर लाइव सब्सक्राइब आप करते हैं तो थोड़ा हमको भी हौसला होता है और अच्छी कहानियां सुनाने का चैनल के माध्यम से शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है ये यूपी बदायूं शहर से, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसकी नाम सुनील रहता है। उसका शादी तकरीबन सन 2022 में होती है। जो एक ममता नाम की लड़की रहती है उसके साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जो सुनील का पिता रहता है उसकी नज़र काफ़ी खराब थी, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि वो अपने ही समधिन के ऊपर उसका जो दिल है वो आ जाता है और अपने ही समधिन से वो प्यार करने लगता है। लेकिन जो ममता बेटी रहती है उसको ये नहीं मालूम रहता है कि जो हमारा ससुर है ये हमारी माँ के साथ कुछ ऐसा ही करता है। लेकिन जो बेटी ममता रहती है उसको इस बात की जानकारी नहीं रहती है। और ममता का जो पिता रहता है वो एक ट्रक ड्राइवर रहता है। वो बाहर गाड़ी चलाता है, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर बयान भी देखे होंगे कि वो ट्रक ड्राइवर था। वो महीने में घर 2 से 3 बार ही आता था, बाहर ही अपना गाड़ी चलाता था। और जो उसकी पत्नी रहती है वो पत्नी फोन पर जो पैसे की डिमांड करती थी वो पैसे वहां से भेजता था। ड्राइवर रहता है, उसको ये नहीं मालूम रहता है कि पत्नी हमारी किसी के साथ गलत संबंध में है और किसी के साथ गलत कुछ कर रही है। उसको कुछ जरा भी इस बात को यकीन नहीं होता था कि हमारे ही समधी के साथ में ये हमारी पत्नी कुछ ऐसा करती है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। प्यार जात नहीं देखता, प्यार उम्र नहीं देखता, प्यार अपना मजहब नहीं देखता। जब प्यार होता है तो बूढ़ा और जवान नहीं देखा जाता। दोस्तों, ऐसा ही होता है। 4 बच्चे की माँ जब अपनी समधी के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है, जब उसके पति को इस बात की जानकारी मिलती है तो तुरंत ही घर आता है और बदायूं पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की जानकारी देता है। हालांकि वहां पर जो है एफआईआर भी दर्ज की जाती है। एफआईआर होने के बाद में इस बात की जो है सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगती हैं, तो काफ़ी लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरे घटना कार्यक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के कर्मचारी लोग भी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में सुनील से कुछ बातें करते हैं, उनसे कुछ इस मामले की गहराई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सुनील रहता है उसको कभी इस बात को शक नहीं होता था कि हमारी जो पत्नी है वो हमारे ही समधी के साथ कुछ ऐसा कर रही है। बेटी को भी नहीं मालूम रहता है, जो उसका ससुर रहता है, कि बेटी ने भी इस बात की जानकारी दी है कि उसको भी नहीं मालूम था कि हमारे ससुर जी जो हमारे माँ से मिलने आते हैं तो ऐसी कुछ उनकी गंदी सोच है। लेकिन इन दोनों को, ना पिता और ना बेटी को, इस बारे में कुछ ख्याल नहीं रहता है। लेकिन जब सोशल मीडिया के जो पत्रकार रहते हैं, जब गांव के लोगों से इस बारे की जानकारी करते हैं, तो गांव के लोग जो रहते हैं वो कुछ ही बहुत ही बड़ा पोल खोलते हैं।
पोल दोस्तों दरअसल इसलिए खोलते हैं कि गांव वाले का कहना रहता है कि जब इसका समधी जो है, लड़का का ससुर जो है, ये घर पर आता था तो किसी को इस बात को यकीन नहीं होता था। वो तो जानते थे कि ये रिश्तेदार है, इसीलिए इसके घर पर बराबर आना जाना लगा रहता है। लेकिन वो रिश्तेदार जो ससुर था, वो अपने ही बेटे की सास के साथ ऐसी गंदा काम करता था और काम करने के बाद में उसके साथ जो ना करना चाहिए वो काम भी करता था। हालांकि देखा गया है कि इस समय जो सुनील है, अपने पत्नी के ऊपर और अपने समधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और पुलिस जो है इस मामले को काफी गंभीरता लेते हुए देखा जाता है कि इन दोनों की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद में इनको जब पकड़ा जाएगा तो इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों कहीं ना कहीं आखिरकार देखा भी जाता है कि जब से साहिल और मुस्कान की घटना घटी है, जब से देखा जाता है कि ऐसे कहानियां जो हैं और स्टोरियां जो हैं और खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। जैसे कि एक और अपडेट निकल के आ रहा है, जो बताया गया है कि अलीगढ़ से जहां पर बेटी की शादी तकरीबन 9 दिन बचता है, वहीं पर सास जो रहती है दामाद को लेकर फरार हो जाती है। फरार होने के बाद में जो वो सास को इस बात की जानकारी मिलती है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी हमारे बारे में वीडियो वायरल हो रही हैं, तो सास और दामाद जो हैं अपने ही एरिया के अलीगढ़ के थाने में उन लोग आ जाते हैं वापस। और आने के बाद में उनका जो रिकॉर्ड रहता है और उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था कि इतने पैसे या इतने सोना लेकर आप गई हैं, तो इस बारे में काफ़ी लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि इन दिनों देखा जाता है कि भारत में महिलाओं को जो केस सामने आ रहा है, पहले तो देखा जाता है कि कुछ लोग का कहना भी रहता था कि इस मामले में पुरुषों का नाम आता था, लेकिन अब तो देखा जाता है कि ज़्यादातर इसमें महिलाओं का नाम आ रहा है और महिलाओं का केस आ रहा है। जहां पर कुछ दिन पहले देखा गया है कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं जाती है और वहीं दुल्हन ही अपनी पति को गोलियों से मरवा देती है, क्योंकि पत्नी का एक सपना रहता है कि जब पति हमारा मर जाएगा तो हम अपनी प्रेमी के साथ में रहूंगी। और एक करोड़पति का जो सपना देखा था कि पति अगर मर जाता है और पति नहीं रहता है तो हम एक करोड़पति बन जाएंगे और बनने के साथ अपने ही प्रेमी के साथ रहेंगी, लेकिन उसका जो सपना रहता है वो चूर हो जाता है। इन दिनों देखा जाता है कि सलाखों के पीछे हवा खा रही है। ऐसे अपराध जो करते हैं और कर रहे हैं तो उनको देखा जाता है कि सारे लोग जो हैं इस समय सलाखों के पीछे हैं और सलाखों के पीछे जब जाते हैं तो इस बात की उनको जानकारी मिलती है कि ऐसी घटनाक्रम नहीं करते तो आज इस हालात को नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। डेली की डेली कोई ना कोई घटनाएं जो हैं तेजी से सामने आती रहती हैं, तो आप लोगों को इन घटनाओं से सावधान रहना है और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।